नमस्कार दोस्तों, मील का पत्थर नॉलेज लिंक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस छोटे से वीडियो में आपको ये बताना चाहते हैं कि ग्वार के भाव अचानक क्यों बढ़े थे, फिर ग्वार के भाव में अचानक क्यों गिरावट आई और आगे आने वाले समय में ग्वार के भावों के बारे में किस प्रकार की स्थिति रहने वाली है। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप ग्वार के भाव और बाजार के बारे में अच्छी तरह से जान सकें। देखिए मित्रों, पिछले दिनों ग्वार में अचानक तेजी आई थी। जो ग्वार 3,500 से 4,000 के बीच जो बिकता था, वो ग्वार अचानक मंडियों के अंदर 10 से 15,000 के बीच में बिकने लगा था। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि ये तेजी क्यों आई थी। देखिए दोस्तों, ये जो तेजी थी वो जो ग्वार उत्पादन जो क्षेत्र है उसमें कमजोर मानसून, कम बुआई और कम उत्पादन की प्रबल आशंकाओं को देखते हुए ये तेजी शुरू हुई थी। और उस तेजी के अंदर आग में घी डालने का काम किया था हमारे किसान भाइयों ने। हमारे किसान भाइयों ने क्या किया, ग्वार को बेचने की बजाय खरीदना शुरू कर दिया, जिससे इस तेजी के अंदर और तेजी बन गई, जिसे हम एडवांस तेजी कहते हैं। तो दोस्तों, ग्वार के जो भाव हैं वो जो 10 से 15,000 के बीच में जो बिक रहा था वो एडवांस भाव थे, और जो ग्वार के वास्तविक भाव जो थे वो 4,000 से बढ़कर के और 7,000 तक हुए थे। उस भाव में अभी भी गिरावट नहीं आई है। लगभग ग्वार 6 से 7,000 के बीच उत्तर भारत की मंडियों में बिक रहा है। और हम आपको ये बता देते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ग्वार के भाव में क्या होने वाला है। देखिए दोस्तों, कम उत्पादन की प्रबल संभावनाएं अभी भी बनी हुई है। जो मुख्य जो ग्वार उत्पादन क्षेत्र भारत और पाकिस्तान में जो पड़ता है उसमें ग्वार की फसल इस बार बेहद कमजोर है। अभी 1 सितंबर से जो राजस्व विभाग ने गिरदावरी करने के राजस्थान में जो आदेश दिए हैं, अभी स्थिति बिल्कुल हमारे सामने आ जाएगी कि किस प्रकार ग्वार का जो उत्पादन है वो कम होने की संभावना है और ग्वार की फसल है वो कितनी कमजोर है। तो दोस्तों, हमारा ये मानना है, और जितना हमने उत्तर भारत के प्रमुख जो ग्वार व्यापारी हैं उनसे जो बात की है और मंडियों में जाकर के हमने जो चर्चा की है, उस बारे में हमारे निष्कर्ष ये निकल करके सामने आए हैं कि आने वाले समय में ग्वार के भाव में और ज़्यादा गिरावट होने की आशंकाएं बेहद कम हैं और ग्वार के भाव में कुछ तेजी आने की संभावनाएं बनी हुई हैं। लेकिन मित्रों, एक बात ध्यान रखिएगा, हम आपको ये सलाह नहीं देते कि ग्वार के भाव में तेजी आने की संभावनाओं के मद्देनजर आप ग्वार खरीदना शुरू कर दें, क्योंकि ये एक ऐसी कृषि जिन्स है कि जब भी इसके भाव में वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है, तो हमारा जो किसान भाई है, हमारा भारत का जो अन्नदाता है, वो इसे बेचने की बजाय इसका या तो स्टॉक कर लेता है और या फिर इसको खरीदना शुरू कर देता है, जिससे हमारा अन्नदाता है वो बढ़े हुए भावों का फायदा नहीं उठा पाता है। इसलिए मित्रों, किसान भाइयों, विशेष तौर से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि ग्वार के भाव में तेजी आती है तो भी आप ग्वार खरीदने के विषय को लेकर के काफी सजग रहें। ये नहीं कि आप बढ़े हुए भाव में एडवांस भाव बना करके ग्वार खरीद करके अपने घर में भंडारण कर लें और आने वाले समय में आपको बढ़े हुए भावों का फायदा न मिल सके। यदि आप भाव बढ़ते हैं तो आपके पास में जो स्टॉक है उसमें से आप 25% किस्तों में आप थोड़ा थोड़ा बेच करके और बढ़े हुए भावों का फायदा उठा सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले बेहद ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। धन्यवाद।